इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, अर्जुन मसाले, मसालों के थोक व रिटेल विक्रेता, कैलाश चंद वर्क वाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजौरी गार्डन में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में साईं भजन का आयोजन किया गया। आए हुए भक्तों ने अपने गुरु अजय गोस्वामी जी के दर्शन किए। हजारों की संख्या में भक्तजन पहुंचे। सभी ने गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और साईं बाबा जी के आगे मत्था टेका। कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में? देखिए, गुरु पूर्णिमा का जो पूर्ण रूप से अगर अर्थ लिया जाए, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि हम 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर, और 364 दिन अपने गुरु से, अपने सदगुरु से कुछ ना कुछ हम आशा रखते हैं। धन दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, ठीक है, बच्चा नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे का स्कूल एडमिशन नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हमारे जो भौतिक संसार के अंदर जो ज़रूरत हैं वो मांगते रहते हैं। एक दिन ऐसा होता है जिसे हम गुरु को थैंक्स कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में थैंक्स गिवन डे भी कहते हैं, जिसे अपने गुरु को शुक्राना कहें हम कि हे परमपिता परमेश्वर, हम सारी उम्र आपसे झोली फैला के मांगते रहते हैं और आप हमें बिल्कुल बिना देखे हुए, ठीक है ना, बिना उसके हुए आपको हम बांटते रहते हैं। तो एक दिन हम उसका शुक्राना अदा करते हैं, जो कि आज हमने इस फंक्शन में किया। हमने कोशिश की कि उनको शुक्राना अदा करें, और आपने सब साईं भक्तों से बात भी की होगी। मेरा यहाँ पर मकसद ये नहीं कि मैं सबको साईं का भक्त बनाऊँ। साईं मेरी एक पर्सनल मानने की चीज़ है। मुझे मेरे साईं से मेरे वो पिता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे सदगुरु भी हैं, मेरे माँ बाप सब कुछ वही हैं। वो मेरा अपना पर्सनल उनका वो चलता रहता है। लोग आते हैं मेरे माध्यम से आगे जाते हैं, तो मैं वो केमिस्ट हूँ जिससे कि दवाई मिलती है, डॉक्टर तो वही है। तो गुरु पूर्णिमा मतलब गुरु पूर्ण रूप से सक्षम है हर चीज़ देने के अंदर, हमें लेने आना चाहिए। उस लेने के लिए सबसे पहली शर्त है श्रद्धा और विश्वास। हम लोगों पर श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। हम अपने गुरु, अपने देवता ऐसे चेंज करते हैं जैसे कि पूछो ना। 10 काम अगर आपके हुए, 11वां काम नहीं हुआ तो अपना गुरु ही चेंज कर लेते हैं। कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर भटक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। आजकल बाढ़ आई हुई है, इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री खुल चुकी है ये। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इंसानियत की सेवा सच्चे मन से करना चाहें, ये गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा मेरे लिए, मैं कहूँगा कि मैं अपने सदगुरु को ही मैं सब समर्पित करूँगा। शिष्य को लेकर, शिष्य को अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो वो अच्छी तरह। यहाँ भोजगी जी, मैं आपकी बात से थोड़ा सा अलग करूँगा आपको। हम शिष्य, हमारे अंदर इतनी औकात नहीं है कि हम अपने गुरु के पास जाके गुरु बनाएं। गुरु का मानना ही होता है, गुरु शिष्य को बनाता है, इधर बैठ जा। अभी हम इतने नहीं हुए कि हम बहुत बड़े वो हो गए हैं कि जाके हमने गुरु धारण कर लिया है ना। गुरु शिष्य कैसे बनाता है, कब बनाता है, उसको देने से पहले कितनी उसकी परीक्षाएं लेता है, ये डिपेंड करता है। तो इसलिए गुरु शिष्य का सबसे, मैं कहता हूँ, अगर इस पृथ्वी पर, इस नश्वर संसार के अंदर अगर सबसे प्यारा रिश्ता है तो गुरु शिष्य का रिश्ता है। लेकिन आज का शिष्य सिर्फ मतलब के लिए अपने स्वार्थवश ही गुरु के पास जाता है, सदा उसको कोई गुरु से कोई लेना देना नहीं है कि गुरु की कभी भी क्या प्रॉब्लम्स हैं। बाबा अपने ज़माने में, हमें याद है 1918 में बाबा ने शरीर छोड़ा था। 1908 में एक डेंगले साहब बाबा के पास आए, वो एक इत्र लेकर आए। तो बाबा को उन्होंने बोला कि मैं बाबा आपके लिए इत्र लेकर आया हूँ। तो बाबा को इन चीज़ों से बहुत चिढ़ थी कि मेरे लिए तो क्या लेकर आया है, तो मेरे को क्या दे सकता है, तो खुद तो मांगने वाला है। तो कहते हैं भिखारी भगवान से मांग रहा है कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, उसने हमें पैदा किया, वो सब कुछ दे रहा है। बस मैं ये कहता हूँ आज के दिन, इस पवित्र दिन, कि बाबा सबको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे और निरोगता दे। ये चारों चीज़ें दे, और सबसे बड़ी बात है विश्व में कल्याण हो और हम आपस में इतना प्रेम और सौहार्द का वातावरण रहें, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुरु के ऊपर भी बहुत कुछ होता है कि शिष्य को या जैसे शब्द अच्छा सिखाना। देखिए, मैंने क्या बोला, आजकल ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बहुत सारे गुरुओं की बाढ़ आई हुई है जो सिर्फ अपने स्वार्थवश, ठीक है, अपने साथ बाउंसर्स लेकर चलते हैं, ठीक है ना। वो क्या गुरु हुए? गुरु का मीन्स आपका गुरु आपका बिना आपके कहे आपकी बात को सुने और आपकी बात का समाधान कर दे। देखिए, मैं सबसे पहली बात अपने देश के लिए, मैं गर्व है कि मैं भारतीय हूँ।
और मैं सनातन धर्मी हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा को चाणक्य के ज़माने से हम चलाते चले आ रहे हैं और मैं चाहूँगा सदियों तक, जब तक ये हमारा संसार है, हम गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाते जाएँ। वैसे तो सबसे पहले गुरु हमारी माँ होती है जिसने हमें पैदा किया होता है, दूसरा जो गुरु है हमारा पिता होता है, तीसरा गुरु शिक्षक जो हमें शिक्षा देता है, और चौथा और अंतिम गुरु होता है आध्यात्मिक, जो आपको अध्यात्म से, आपको अपने आप से मिलाए। एक सदगुरु का कार्य होता है आपको अपने आप से मिलाना, आपकी इच्छाओं को ख़त्म कर देना, वो गुरु का काम है। धन्यवाद। पूरे आयोजन के लिए भैया जी को और पूरी उनकी टीम को और आने वाले सभी भक्तों को बहुत शुभकामनाएँ, आभार। साईनाथ सरकार से यही प्रार्थना कि सभी के जीवन में मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और जो मनोकामना लेकर आपके चरणों में आए थे उसको पूरा करना। बहुत ही शानदार भक्तिमय पूर्ण आज अभी ये पूरा आयोजन अभी समाप्त हुआ है। मैं पुनः आयोजकों को शुभकामनाएँ देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और ऐसे आयोजन होते रहें उसके लिए प्रोत्साहित भी करता रहूँगा। पुनः गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाओं के साथ सभी लोगों को नमस्कार। उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड में नैनीताल ज़िला जो है, नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में हम रहते हैं। मेरा नाम हैप्पी है और हम 4-5 मित्र आए हैं वहाँ से और साईं बाबा जी के भक्त हैं और बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं भैया के साथ और काफ़ी आशीर्वाद बना हुआ है इनका हमारे ऊपर। जी, जी, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो तो सर्वोपरि है। अगर ऊपर भगवान है तो नीचे गुरु है। अगर कोई शिष्य अपने गुरु को पूरा मान के साथ उसको हर चीज़ उसकी मान के चलेगा, उसको अपना सर्वोपरि मानेगा, तो वो मतलब ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अगर एक अच्छा गुरु आपको मिल जाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जिनका मन भटकता है, जो गलत राह पे जा रहे हैं, जी, अब जिनका मन भटकता है उनका तो उनका यही है कि उनको अगर अच्छे कोई संस्कार के थ्रू या किसी तरीके से उनको डाइवर्ट करके उनको गुरुओं के मतलब कोई अच्छा, जैसे भैया जी हैं, ये बहुत अच्छे स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। यार कोई आदमी भटका हुआ इनके पास चले जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसको चीज़ों को समझा के और उनको लाइन पे ले आते हैं। मेरा नाम मनु मनचंदा है। मैं अपने साई परिवार का एक मेंबर हूँ। मैं अपने भैया जी के साथ 2005 से जुड़ा हुआ हूँ और आज 17 साल हो गए हैं। ऐसे लगता है ये मेरा परिवार है। सब कुछ छोड़ के हमारे लिए ये सब कुछ सोचते हैं, हमारे परिवार के लिए। इन्होंने सिर्फ हमारे लिए जो हमारे को गाइडेंस दी है, जिससे सबका भला ही होना है, जिससे, और उनका जो एक ही मोटो है कि वो सदगुरु साईनाथ महाराज को, उनके लिए श्रद्धा और सबूरी का जो पाठ हमें पढ़ाते हैं, विश्वास रखने का पाठ है, उसी से सब कुछ हमें मिलना है। देखो, विपत्तियाँ सबके पास आती हैं, ऊपर हर एक बंदे को उस अपने अकॉर्डिंग टू कर्मास हमें वी हैव टू फेस। लेकिन हमें जो गुरुजी हैं, हमारे भैया जी हैं, वो हमें गाइड करते हैं और कुछ उपाय भी बताते हैं जिससे कि हमारा जो है उससे कम नुकसान हो या हमारी विपत्ति टल जाए, और वो होती भी है। इस दरबार में जो भी आया है, साई की दरबार में और हमारे गुरुजी की द्वारका टैगोर गार्डन साई मंदिर में जो भी आया है, वो कोई खाली हाथ नहीं गया है कभी भी आज तक। गुरु पूर्णिमा का पर्व इतने जोशोल्लास से जो मनाया जा रहा है, वो सिर्फ इसी का परिणाम है कि जो भैया जी हैं वो उनके इतने बड़ा सत्संग, ये उनके विश्वास से ये सब इतना बड़ा परिवार बन गया है कि आज अनलिमिटेड लोग आते हैं, अपनी विपत्तियाँ मुसीबत लेके आते हैं और उसका रिज़ल्ट भी उनको मिलता है। विश्वास है तभी आ रहे हैं ना। अगर विश्वास ही नहीं होगा तो क्या है। साईं बाबा जी तो हर जगह है, लेकिन इस मंदिर में यहाँ पे इनकी जो विदाउट एनी कॉस्ट, जैसे कई लोग जो गुरु मानते हैं लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं उपाय बताने के लिए वो कुछ अपना यूज़ करते हैं, धन दौलत लेते हैं। यहाँ पे निष्काम है, बिल्कुल निष्काम। यहाँ पे भैया जी जो है वो सिर्फ उनको देखते ही बता देते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, और उनको कोशिश करते हैं कि पहले वो
परखते हैं कि ये इनका विश्वास है नहीं है इस जगह पे, फिर ही इसीलिए वो बार टेस्ट भी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं 4-5 बार आए यहाँ पे और देखें कि इसमें वो इससे उतरते हैं नहीं उतरते, अपने उनका विश्वास बनता है, तभी वो गुरुजी उनको कोई जो उनकी परेशानियाँ हैं उसका समाधान बताते। मैं यही कहूँगा कि हम जब तक मेरे श्वास हैं मैं अपने भैया जी के साथ, अजय गोस्वामी जी के साथ जुड़ा रहूँ और अपने साईं जी के साथ और अपने साईं परिवार के साथ रहूँ। जय साईं राम। मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता। हाँ, गुरु दक्षिणा नहीं होता ही है। 365 दिन में एक दिन ही गुरु का होता है। इसमें जो गुरु को दिया जाता है वो गुरु की वो ज़रूरी होता है एक तरह का। और मैं इनके साथ 2005 से मिला हुआ हूँ। गुरु हैं, हाँ हाँ, ये मेरे गुरु हैं और इन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी थी 2007 में और मैं हर वीरवार यहाँ जाता हूँ। हाँ, वाकया ये हुआ जी 2007 में मेरी लड़की की मैरिज हुई थी। मैरिज होने के बाद उसका डिवोर्स होना था, तो हमने इनके पास क्या करें क्या नहीं करें। इन लोगों को इसको बिल्कुल छोड़ दो लड़के को, ये लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है। कहते मैं कहता नहीं हूँ छोड़ो, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ भलाई होगी। तो मैंने इनके कहने पे छोड़ दिया था। वो लड़का ठीक नहीं था और वही सही हुआ। गुरु तो जो देखता है हर एक शिष्य को अपने उस नज़रों से देखता है। ये नहीं ईर्खाबाजी नहीं होती है, गरीब हो अमीर हो कुछ हो, सबको एक नज़र से ही देखते हैं ये लोग। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।